हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस ऑफ द एलिमेंट्स बुक। ये हमारे पास एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट है, एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे क्वेश्चंस 1 to 9 आपको दिख ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपके पास बुक आराम से देख सकते हैं। बाकी मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन भी कर देता हूँ ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज दिख जाए। ये क्वेश्चंस 9 to 13। आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे क्वेश्चन 1 to 5 ऑफ द एलिमेंट्स बुक। तो ये है क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। तो ये शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द बुक। इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 देन शो दैट r इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशन दिया है r इक्वल टू इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो होगा बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमारे पास एक रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4, जो कि किस सेट के ऊपर लगाया है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन चीज़ें। गिवन में हमें एक सेट दिया गया है, सो a इज इक्वल्स टू कोई भी एक सेट है 1 2 3 4। फिर उसके बाद हमें एक रिलेशन दिया गया है जो कि सेट के ऊपर लगाया गया है। रिलेशन दिया है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 एंड द लास्ट ऑर्डर्ड पेयर इज़ 4 4। ये हमारे पास रिलेशन दिया है। तो सबसे पहले आइए हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखिए, आपको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और वो डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट आप सेट से लेते हैं उसका रिलेशन खुद के साथ ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने 1 लिया सेट से, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 1 बिल्कुल है। 2 लिया, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, बिल्कुल है 2 2। 3 का 3 के साथ भी है और 4 का 4 के साथ भी है, यहाँ पे 4 4। देयरफॉर दिस रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। अब इस बात को हम लिखेंगे कैसे, बस वही सीखना होता है हमें। तो देखिए, हम इसको कैसे लिखेंगे। लेट x बी एनी एलिमेंट। x कोई भी एक एलिमेंट लिया हमने जो कि a सेट से आएगा भी, यानी कि x क्या क्या हो सकता है। x हो सकता है हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या फिर 4। x कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि x बिलोंग करता है a एलिमेंट से, और जो x है वो खुद ही खुद के साथ रिलेशन बना रहा है, यानी कि 1 1 के साथ बना रहा है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ। जब ऐसी कंडीशन कोई फॉलो करता है देन R इज़ रिफ्लेक्सिव। तो R हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं आप। तो जो R रिलेशन है हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव हो गया है। यह आसान सी डेफिनेशन हमारे पास। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट जो खुद के साथ इमेज बनाए वही रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो हमारे पास इस सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ इमेज बना रहे हैं, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट अस चेक फॉर सिमेट्रिक। अभी हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन आप याद रखिए कि कोई भी 2 एलिमेंट हमने सेट से उठाने हैं, उन पर रिलेशन लगाना है a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड इफ़ और यदि b, a भी रिलेशन में आएगा तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉट। नाउ लेट अस चेक। 1 1 रिलेशन में है तो ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा 1 1 ही होगा। तो इसके हिसाब से तो ये हो गया है सिमेट्रिक। 1 2 है, 1 2 का अपोजिट 2 1। क्या 2 1 कहीं भी रिलेशन में दिख रहा है आपको? नहीं है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब हम आंसर में कैसे लिखेंगे, देखना। हम आंसर में ऐसे लिखेंगे, हेयर यहाँ पे हमारे पास रिलेशन में 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 2 रिलेशन में तो आता है बट लेकिन 2 1 रिलेशन के अंदर नहीं आता। सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमारा जो R है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है इस एग्जाम्पल की वजह से। अभी हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। तो आइए चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, ABC
और यदि ए कोमा बी बिलोंग करे रिलेशन में एंड बी कोमा सी बिलोंग करे रिलेशन में देन हमें क्या और चाहिए, हमें चाहिए ए कोमा बी भी रिलेशन में आना चाहिए। यदि आ जाता है तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नॉट। नाउ लेट अस चेक इन आवर रिलेशन। 1,1 है, लास्ट में 1 चेक करो, लास्ट में यहाँ पे 1 है ना, तो शुरू में 1 और चाहिए हमें, तो शुरू में 1 यहाँ पे है। सो वी नीड 1,2, 1,2 तो ये खुद ही है, तो ठीक है, इसके हिसाब से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए इस एलिमेंट के ऊपर यहाँ 1,2 है, लास्ट में 2 है, तो शुरू में 2 और कहाँ है, शुरुआत में 2 यहाँ है। सो वी नीड 1,2, 1,2 तो ये खुद ही है, तो इसके हिसाब से भी हो गया। और शुरुआत में 2 कहाँ है, शुरुआत में 2 यहाँ भी है, देखो यहाँ। सो 1,2, 2,3। नाउ व्हाट वी नीड, हमें ज़रूरत है 1,3 की। क्या 1,3 है क्या, कहीं पे भी नहीं है, तो इसी कारण से ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। बस इसी एग्जांपल को अब हम आंसर में लिख देंगे, जिस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ उसी को हम आंसर में लिख देंगे। सो हेयर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1,2 तो रिलेशन में बिलोंग करता है एंड 2,3 भी रिलेशन में बिलोंग करता है, बट लेकिन 1,3 रिलेशन के अंदर नहीं आता है। सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे आप और कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ऐसे ही ढूंढ के इसमें से कि ये इस वजह से ट्रांजिटिव नहीं हुआ है, तो इस एग्जाम्पल की वजह से यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहला काम होता है हमारा क्वेश्चन को पढ़ना, तो आप इसको ढंग से रीड कर लीजिए। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू, ये हमें रिलेशन दिया गया है, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें बताना है पहले वाले की जैसा, ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। सबसे पहला काम हमारा होता है गिवन चीज़ें लिखना। तो गिवन में हमें एक सेट दिया गया है, तो सबसे पहले आप उस सेट को एक नाम दे दीजिए। तो लेट, इस सेट को हमने नाम दे दिया A इज इक्वल्स टू 1 2 3। फिर उसके बाद रिलेशन R इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 1,1 2,2 3,3 1,2 एंड 2,3 हमें रिलेशन है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, चलिए इसको भी रिफ्लेक्सिव किए है या नहीं। सो फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए ये है या नहीं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन फिर से वही याद रखिए, जो एलिमेंट सेट में है उन सब का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। देखते हैं, सेट में हमारे पास एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, तो रिलेशन में हमें चाहिए 1 1 जो कि है, 2 है तो 2 2 चाहिए वो भी है, 3 है तो 3 3 चाहिए वो भी है। सो दिस रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। तो सिंपल सी बात, हम रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी एलिमेंट हमने x उठाया जो कि कहाँ से बिलोंग करेगा, गिवन सेट से, एंड यहाँ पे x, x जो भी एलिमेंट उठाए वो खुद के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन करता है। बिल्कुल सही बात है ये। यदि ये सही बात है सो इट का मतलब R इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान सी बात है। इस रिफ्लेक्सिव को इरेज कर देते हैं। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए वही बात है, इसकी डेफिनेशन याद रखिए कि यदि A, B सेट में आ जाता है, इफ़ सेट में नहीं रिलेशन में, इफ़ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, देन हमें क्या और चाहिए रिलेशन में, B, A। यदि ऐसा होता है तो ये सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट। चलिए चेक करते हैं। 1 1 है, 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होगा, तो इसके हिसाब से भी हो जाएगा। 2 2 2 2 का अपोजिट 2 2, तो 2 2 तो ये खुद है ही, इसके हिसाब से भी है। सेम फॉर 3 3। नाउ हमारे पास रिलेशन में 1,2 है और हमें क्या और चाहिए 2,1। क्या 2,1 कहीं भी है, नहीं है, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसी एग्जाम्पल को हम आंसर में लिख देते हैं लाइक दिस, कि यहाँ पे हेयर 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट लेकिन 2,1 does not belong to relation, so R is not symmetric। बिल्कुल जिस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है उस एग्जाम्पल को आप लिख दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन सही होगा आपका। अभी हम आगे चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। तो
ट्रांजिटिव के लिए इस सिमेट्रिक को मैं रफ कर देता हूँ, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप ट्रांजिटिव की डेफिनेशन याद रखिए। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है यदि ए कोमा बी रिलेशन में आता है एंड बी कोमा सी रिलेशन में आता है तो हमें क्या और चाहिए, ए कोमा सी रिलेशन में चाहिए। यदि ऐसा फुलफिल करता है तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नॉट। तो चलिए इन्हीं एग्जांपल्स पे चेक करते हैं। सबसे पहले वाले एलिमेंट को पकड़ लेते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 1 1। तो यहाँ पे लास्ट में 1 है ना, तो हमें वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनकी शुरुआत में 1 हो। तो शुरू में 1 यहाँ पे मिल गया, तो 1 1 है, 1 2, क्या और चाहिए हमें 1 2, तो 1 2 तो ये खुद ही है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया इस वजह से। तो दूसरा 2 2 है, शुरू में 2 और कहाँ है, शुरू में 2 यहाँ पे है, तो हमें क्या और चाहिए 2,3, तो 2,3 खुद ही इस वजह से भी ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट 3,3, 3 शुरुआत में कहीं है क्या, नहीं है ना, तो ये इस वजह से भी ट्रांजिटिव है। यदि बी कोमा सी दे ही नहीं रखा तो भी ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट 1,2 है, यहाँ पे क्या है, लास्ट में 2 है तो शुरू में 2 चाहिए, शुरू में 2 ये रहा, तो हमें क्या और चाहिए 1,3। क्या 1,3 पूरे रिलेशन में कहीं भी है, नहीं है, तो इस एग्जाम्पल की वजह से, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर की वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। इन्हीं को हम अब आंसर में लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1,2 तो रिलेशन में बिलोंग करता है और 2,3 भी रिलेशन में बिलोंग करता है, बट 1,3 जो है वो रिलेशन के अंदर नहीं बिलोंग करता है। सो हमारा जो आर यानी कि रिलेशन है इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा होता है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, हमें गिवन सेट है 1 2 3, आर रिलेशन दिया है 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें इस रिलेशन को सिमेट्रिक दिखाना है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए सबसे पहला काम, जो भी गिवन चीज़ है उसको आप लिखिए ढंग से। जितना ढंग से बोर्ड में लिख के आएंगे उतने अच्छे आपके पास मार्क्स होंगे। सो गिवन सेट इज़, और इस सेट को हम नाम दे देते हैं लेट, या फिर गिवन सेट, गिवन चीज अकेला लिख करके, गिवन चीज़ है हमारे पास सेट, और इस सेट को आप नाम दे सकते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 2 3, और जो रिलेशन दिया गया है आर इज इक्वल्स टू 1 2 2,1। सबसे पहला हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। सो फॉर रिफ्लेक्सिव ऐसे लिख के आना है हमें साफ साफ। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन तो आपको याद है कि कोई भी एलिमेंट हम सेट से उठाते हैं और उन सभी की इमेज खुद के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने सेट से लिया 1, क्या 1 की इमेज खुद के साथ दिखाई दे रही है रिलेशन के अंदर, कहीं पे 1,1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो इसी की वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो हम सिंपल सी बात है डायरेक्ट लिख देंगे जिस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है उसी बात को, कि 1 बिलोंग्स टू ए सेट। 1 सेट में तो आता है लेकिन 1,1 रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, खुद के साथ ये रिलेशन नहीं बना रहा है। सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो जो आर है हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी हम चलते हैं आगे। सिमेट्रिक चेक करना है हमें, तो सिमेट्रिक के लिए इस रिफ्लेक्सिव को रब कर देता हूँ मैं, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं जो कि इसमें सेट में होंगे और उनका अपोजिट हमें आंसर में चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिलेशन के अंदर क्या मिला, हमें रिलेशन के अंदर हमें मिला 1,2, ठीक है। क्या और चाहिए 2,1, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। सो इट इज़ सिमेट्रिक। तो हम आंसर में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सिमेट्रिक की, कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए सेट। कोई भी 2 एलिमेंट ए और बी ए सेट से आते हैं हमारे पास, 1 और 2 आ गए यहाँ पे जैसे कि, एंड और ए कोमा बी बिलोंग करता है रिलेशन से, ऑल्सो बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। सो आर इज सिमेट्रिक।
ए कोमा बी रिलेशन में भी आता है और बी कोमा ए भी आता है रिलेशन में, दोनों ही आ रहे हैं यहाँ पे, तो आर इज़ सिमेट्रिक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज़ फॉर ट्रांजिटिव, वी नीड टू चेक फॉर ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव के लिए सिमेट्रिक को रब कर देते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होंगे, सबसे पहली बात तो ये, तो देखते हैं यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव है या नहीं, 1,2 है, यहाँ पे क्या है 2,1, लास्ट में 2, शुरुआत में भी 2, तो हमें क्या और चाहिए 1,1, क्या 1,1 है यहाँ पे नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सीधा सा लिख देंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। जिस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है वो रीजन हमने दे दिया गया है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लीजिए। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट है तो सबसे पहले आप गिवन सेट, गिवन क्या दिया गया हमें वो लिख लेते हैं। सेट का नाम नहीं दिया गया तो आप अपने मर्ज़ी से मान लीजिए, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस सेट के ऊपर हमारा एक रिलेशन लगाया गया, आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। हमें इसे क्या चेक करना है, इसे रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये है या नहीं है, यही हमें चेक करना है। अब की बार देखिए यहाँ पे लिख रखा है चेक करके दिखाओ कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है भी या नहीं भी। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आसान सी है, उसे याद रखिए। कोई भी एलिमेंट आप सेट से उठाएंगे और उसके ऊपर रिलेशन लगाएंगे, और यदि वो खुद के साथ रिलेशन बना लेता है तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नॉट। तो चलिए लेट x बिलोंग्स टू a, कि x कोई भी एक एलिमेंट उठाया हमने जो कि a सेट से है, सेट से कोई भी एलिमेंट उठा लिया, पहला काम पूरा हुआ। अब इस एलिमेंट के ऊपर रिलेशन लगाएंगे, तो रिलेशन क्या है, x, x लगेगा यहाँ पे। सो x, x लगेगा, x, x शुड बिलोंग टू रिलेशन। ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नॉट। और ये रिलेशन के अंदर कब बिलोंग करेगा, चलिए इसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं। a, b बराबर दिया है b इज इक्वल टू a प्लस 1, तो यानी कि बाद वाला पहले वाले में एक जोड़ना है, तो बाद वाला क्या है, x इक्वल टू x प्लस 1। क्या ये बात सच है? चलो x को इधर ले आओ, x माइनस एक्स इक्वल टू 1, x में से x गया 0 इक्वल टू 1। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। तो जब हमने x के ऊपर खुद के साथ रिलेशन लगाया तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं आई। इससे क्या लगता है, इससे हमें यही पता चलता है कि जो रिलेशन है हमारे पास a, b जो गिवन रिलेशन है, दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो लास्ट में हम लिख देंगे x, x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। Now let us check for symmetric. For symmetric के लिए डेफिनेशन सिंपल से रखेंगे जो हमें पहले से आती है कि इफ़ a, b बिलोंग्स टू r, देन क्या और होना चाहिए, b, a शुड बिलोंग टू r। तो चलिए चेक करते हैं, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, b, a शुड बिलोंग टू r। देखिए अभी हम एक बात और लिख देते हैं कि जो a और b एलिमेंट हैं वो बिलोंग करते हैं a सेट से, जो भी हमारा सेट है। तो देखिए इसको सिमेट्रिक चेक करने के लिए पहले हमें दिखाना होगा कि a, b रिलेशन में आता है। सो a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो रिलेशन में बिलोंग करेगा ही। और हमें क्या निकालना है, हमें चेकआउट करना है कि b, a भी रिलेशन में करता है या नहीं करता। तो देखिए a, b यदि रिलेशन में बिलोंग करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस 1, b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, इसके ऊपर रिलेशन लगा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक आंसर निकालेगा क्या आता है, तो एक आंसर यहाँ से हमारा आएगा a, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस का, a इज इक्वल टू b माइनस 1। अब यदि इसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं तो हम क्या लगाएंगे,
देखो जो बाद वाला होता है यहाँ पे, ये बाद वाला b इज इक्वल टू a प्लस वन, पहले वाले में पहला जोड़ना है। तो देखो बाद वाला a है, सो a इज इक्वल्स टू पहले वाले में 1 जोड़ना है, b प्लस वन। यहाँ से एक आंसर ये आया और यहाँ से एक आंसर ये आया। क्या ये दोनों सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है भाई, इक्वल होने चाहिए ना, तभी तो ये रिलेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि जो b कोमा a है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर r इज़ नॉट सिमेट्रिक। जो r रिलेशन है हमारे पास वो सिमेट्रिक नहीं है। अभी हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो इस सिमेट्रिक को रब कर देता हूँ मैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए 3 एलिमेंट्स फॉर ट्रांजिटिव, ए बी और सी। और जो वो तीनों एलिमेंट्स हैं ए बी सी, वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे हमारे सेट से। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लेट ए कोमा बी सी। 3 एलिमेंट हैं जो कि ए सेट से उठाए गए हैं। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी या 6 भी। अभी हमें जो गिवन होता है वो होता है ए कोमा बी बिलोंग टू रिलेशन। दूसरी चीज़ गिवन होती है बी कोमा सी बिलोंग टू रिलेशन। और हमें चेक करना होता है कि वेदर ए कोमा सी रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। यानी कि इन दोनों को सोल्व करके हमें ये वाला रिलेशन एक तरीके से निकालना होता है। तो चलिए लेट अस ट्राई टू सॉल्व। देखिए यदि ए कोमा बी रिलेशन में आएगा हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं? बाद वाला पहले वाले में 1 जोड़ना है, तो b इज इक्वल टू ए प्लस वन। यहाँ से हम लिख सकते हैं c इक्वल टू बी प्लस वन। और हमें लेके क्या आना है? हमें लेके आना है c इक्वल टू ए प्लस वन होगा इन दोनों का यूज़ करके, यानी कि c का आंसर लेके आना है। तो देखते हैं, b इज इक्वल टू दिया है a प्लस, वो भी c का आंसर a में चाहिए। तो b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये 1 इक्वेशन, ये 2। हम b की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे हम इजीली वी कैन राइट दैट c इज इक्वल टू b की जगह पे a प्लस वन, और प्लस वन ये पहले से है ही। तो c का आंसर क्या है? a प्लस टू। लेकिन हमें क्या चाहिए? a प्लस वन। सो इससे क्या पता चलता है कि a कोमा c डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि a कोमा c रिलेशन में बिलोंग करेगा तो कैसा रिलेशन लगना चाहिए? c इक्वल टू a प्लस वन लगना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो c इक्वल टू a प्लस टू आया है। Therefore R is not transitive, R ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास R रिफ्लेक्सिव भी नहीं था। यहाँ पे देखिए यही 4th क्वेश्चन, R is not reflexive and R is not neither transitive and R is also not symmetric। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अभी हम। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब की बार हमें जो सेट दिया गया है वो दिया गया है नेचुरल नंबर्स का, एंड रिलेशन r ऑन नेचुरल नंबर। और जो रिलेशन लगाया गया है वो नेचुरल नंबर्स के ऊपर ही लगाया गया है। एंड r इज इक्वल टू x कोमा वाई सच दैट x कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 10। कि रिलेशन के अंदर आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे x कोमा वाई, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। डिटरमाइन वेदर द अबव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये जो ऊपर दिया गया रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। आइए शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम गिवन चीज़ें लिखते हैं। गिवन में हमें सेट दिया गया है नेचुरल नंबर्स का, तो यही लिख देते हैं n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये हमें एक सेट दिया गया है। और जो r रिलेशन दिया गया है, r इज इक्वल्स टू x कोमा वाई, दो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। x सच दैट x और y दोनों ही आते हैं नेचुरल नंबर से, एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दोनों का सम 10 लेना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। सो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ध्यान में रखें। डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है। कोई भी एलिमेंट उठाएंगे वो खुद के साथ ही रिलेशन बनाएगा। तो चलिए हम एलिमेंट उठा के देख लेते हैं। पहले 1 है, 1 का 1 के साथ रिलेशन बनाना है। सो 1 कोमा 1 यहाँ रखेंगे, 1 कोमा 1। इसके ऊपर रिलेशन क्या लगाया कि 1 प्लस 1 क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। लेकिन क्या 1 प्लस 1 10 होता है? नहीं होता ना, 2 होता है। इसलिए 1 कोमा 1 रिलेशन में नहीं आता है।
सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें यहीं पे पता चल जाता है, बस अब इस बात को लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे देखिए, हेयर यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि 1 सेट से आता है नेचुरल नंबरों से, बिल्कुल। बट लेकिन 1 + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 10। 1 + 1 क्या नहीं होता, 10 नहीं होता। 1 प्लस यानी कि 2, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 10। सो 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो 1,1 कहाँ नहीं आता है, रिलेशन में नहीं आता है। देयरफॉर इसी वजह से इट का मतलब आर, रिलेशन लिख देते हैं, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारा जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ लेट अस चेक फॉर सिमेट्रिक। इस रिफ्लेक्सिव को रब कर देते हैं हम यहाँ से। नाउ फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमें 2 एलिमेंट लेने होते हैं सेट से। सो सबसे पहले 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी, जो कि बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से सेट से। और हमें जो गिवन होता है सिमेट्रिक में, क्या गिवन होता है कि ए, बी तो रिलेशन में मिलेगा आपको। यदि ए, बी मिलेगा तो आपको क्या ढूंढ के निकालना है, बी, ए। तो चेक करते हैं आएगा या नहीं आएगा। यदि ए, बी रिलेशन में है तो ए, बी पे रिलेशन लगाते हैं। रिलेशन क्या लगेगा कि उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 10। सो a + b = 10। अब b, a रिलेशन में कब होगा, तब होगा जब b + a क्या होगा, 10। भैया तभी तो रिलेशन में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो चेक करते हैं क्या यहाँ से हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, क्या b + a 10 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। इसको अपोजिट करके देखो, a + b की b + a भी लिख सकते हैं हम। सो b + a = 10, ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं, b, a बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ध्यान से देखो हमने क्या कर दिया, a, b बिलोंग टू रिलेशन, और हम धीरे धीरे स्टेप वाइज ये भी ले आए कि b, a भी रिलेशन में आता है। सो इट इज़ सिमेट्रिक। सो देयरफॉर R इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ लेट अस चेक फॉर ट्रांजिटिव। इसे रब कर देते हैं सिमेट्रिक को। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। 3 एलिमेंट जैसे कि हम ले लेते हैं, लेट कोई भी 3 एलिमेंट लिए A, B और C, जो कि बिलोंग कहाँ से करेंगे, नेचुरल नंबर से। अब इन तीनों पे हमें रिलेशंस लगाने हैं। तो इन पे हम रिलेशन कैसे लगाते हैं ट्रांजिटिव के लिए देखना, A, B बिलोंग करेगा रिलेशन से, एंड B, C भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। और इन दोनों से मिला जुला के सोल्व करके इनको हमें क्या लेके आना होता है, हमें लेके आना होता है A, C रिलेशन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। इसको पहले हम रफ साइड में रफ वर्क कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये ट्रांजिटिव है या नहीं। यदि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा तो किस वजह से नहीं होगा उस चीज़ को लिख देंगे, और होगा तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख देंगे, देखना। सो यदि A, B रिलेशन में आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, A + b = 10। और यदि B, C रिलेशन में आता है तो क्या लिख सकते हैं, B + c = 10। जैसे यहाँ x, y था तो इसके ऊपर हमने रिलेशन क्या लगाया है, x + y 10। यहाँ B, C है, सो B + c = 10। अभी हमें चेक करना है कि A, C रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। A, B तो गिवन होगा, B, C भी गिवन होगा, और हमें चेक करना होता है A, C। A, C रिलेशन में कब आएगा, ये तब आएगा जब A + c क्या होगा, 10। यानी कि ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। यहाँ से हमें A + c का आंसर निकालना है। यदि A + c 10 आ जाता है तो A, C रिलेशन में होगा, अदरवाइज नॉट। इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A + b + b + c। नाउ 1 और 2 इक्वेशन को हमें यूज़ करना है। सो नाउ लेट अस ऐड, हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों ऐड किया है पता चल गया ना, क्यों, क्योंकि हमें A + c चाहिए। तो 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें A + c मिल जाएगा। जैसे कि A + b, B + c है, तो इनको ऐड किया, A + b + b + c इक्वल टू में राइट हैंड साइड में 10 + 10, 10 + 10 = 20। सो A + c, B + b क्या होगा, 2b = 20।
सो वी गेट a प्लस सी इज इक्वल टू 20 और ये प्लस का 2 भी उधर जाके माइनस का। क्या हमारे पास a प्लस सी इक्वल टू 10 आया क्या? नहीं आया। यहाँ पे तो 20 माइनस 2 भी आ रहा है और हमें चाहिए 10। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि a कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू R। तो देखिए हमने क्या कर दिया, a कोमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, b कोमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ये दोनों चीज़ें तो गिवन होती है, हमें चेक करना होता है a कोमा सी। लेकिन यहाँ पे a कोमा सी रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो हमारा जो रिलेशन है R, देयरफॉर R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे हमारी एक्सरसाइज 1.1 के। इन क्वेश्चंस को ध्यान से सीखिए, कीजिए। बोर्ड के अंदर सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को आंसर शीट में लिखना कैसे है। ओनली थिंग मैटर्स इज़ हाउ यू राइट द क्वेश्चंस, केवल यही चीज़ मैटर करती है। तो ध्यान से लिखिए, ढंग से लिखिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।